अब ठीक है, अब नहीं आ रही, ठीक। ये डिस्टर्ब कर रहा था। फिर से चलते हैं। एक अर्धगोला बना है, इसके ऊपर एक शंख बना है, ठीक है ना। अर्धगोले की रेडियस कह रहा है कि 60 मीटर है, सेंटीमीटर है। अर्धगोले की रेडियस जो कह रहा है 60 सेंटीमीटर है, और टोटल हाइट जो यहां से यहां तक है क्या है, 120 है। टोटल हाइट जो यहां से यहां तक है वो क्या है, 120 है। ये दो चीजें दे रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि इसकी रेडियस जो है 60 सेंटीमीटर है, रेडियस सेम है। ध्यान देना थोड़ा सा, अगर ये 60 है तो इधर भी 60 ही होगा, और ये 60 है तो शायद यहाँ भी 60 ही होगा। अब तुम लोग समझ सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी, 60 होगी। सारी चीजें तो आ गई। अब हमें दो चीजें दिख रहा है, एक कोन दिख रहा है और एक हेमी स्फेयर दिख रहा है। एक कोन दिख रहा है, एक हेमिस्फेयर दिख रहा है। अगर हम कोन की बात करते हैं, कोन यानी शंकु की बात करते हैं, अगर अगर हम शंकु की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर लिखना होगा आर इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, और एच इक्वल टू भी लिखना होगा 60 सेंटीमीटर। दो चीजें हम लिख सकते हैं, आर एच। अब इसमें हमें चूंकि निकालना है, अगर हम पूरी स्टोरी पढ़ें। आरोपित है इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 और ऊंचाई 180 मीटर है तो बेलन में शेष बचे भाग में पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछ रहा है। तो चूंकि इसे किसी बेलन में डालना है, किसी बेलन, जैसे मान लेते हैं एक ठोस है, कोई बंद कटोरा वटोरा करके है, और इसे एक बड़ी सी बाल्टी बेलन टाइप में है जिसके अंदर डालना है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है जब ये पूरा बैठ जाएगा तो उसमें पानी कितना बचेगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो ये पूरा बैठेगा, उसके बाद जितना पानी बचेगा दोनों को मिला के बेलन के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकालेंगे कुछ ऐसे, ध्यान देना थोड़ा सा। वॉल्यूम निकालेंगे v इक्वल टू v1 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू नहीं दिया है तो 22/7 रख सकते हैं, बट ना रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर की वैल्यू कितना रखेंगे, 60, और एच की वैल्यू कितना रखेंगे, 60। तो पाई ये हो जाएगा 360 36, और ये हो जाएगा 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 216, उसके बाद 3 टाइम्स 0, तो 216, इसके बाद 3 टाइम्स 0 पाई सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर में हम देखते हैं क्या हो रहा है। आर स्कल टू दिया हुआ है 60, एच स्कल टू एच की जरूरत ही नहीं है। वॉल्यूम बी टू स्कल टू लिखते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई, और आर की वैल्यू कितनी होगी, 60 का क्यूब, 2/3 पाई, और 60 का क्यूब अभी हमने लिखा है कितना, ये लिखे हो ना, 2 1 6, और उसके बाद 3 टाइम 3 टाइम 0। हम यहाँ से B2 निकालेंगे। B2 की वैल्यू 3 से कट रहा है शायद, 3 7 21, 3 दूनी 6, ये 72 दूना 144, ठीक है ना। और इतना सेंटीमीटर क्यूब की एरिया आपका ये वाला बनाएगा, ठीक है ना। अब टोटल कुल एरिया, कुल वॉल्यूम, सॉरी कुल वॉल्यूम लिखेंगे, इसे थोड़ा सा याद रखना, 216 कुल वॉल्यूम लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड लिखा है ना, क्या लिखा रहता, सॉलिड, ठोस। चलिए, हाँ आगे, V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू अभी हमने लिखी थी 216, 3 टाइम्स 0, और पाई है यहाँ, पाई हम भूल गए हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, पाई भी लिखा है यहाँ पर। हाँ, ये हो जाएगा, और प्लस में इसको जोड़ देना है 144, 3 टाइम्स 0 5, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 4 10 के 0, 4 1 5 1 6, और 2 1 3 1 4, 460 के बाद 3 टाइम्स 0 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आएगा आपका टोटल वॉल्यूम इस ठोस का। चलिए, हाँ ये कह रहा था, अब सही, चलिए इतना हो जाएगा। उसके बाद 4 टाइम्स 0, तो 4 टाइम्स 0 लिख लेंगे, पाई लिख लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब लिख लेंगे, ठीक है ना। ये इस ठोस का वॉल्यूम है जो इसके अंदर जा रहा है। ध्यान देना थोड़ा सा, जो एक बेलन है, ये बेलन है, और इसके अंदर जा रहा है, अंदर जाएगा तो लगभग ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक। इस बेलन की रेडियस जो है वो 60 है, और इसकी जो हाइट है वो 180 है।
हाइट जो है 180 है, लिखा भी है शायद। बेलन की जो रेडियस है वो 60 है, हाँ 60 है, और हाइट 180 है। इसके अंदर जब ये डाला जाएगा तो हमें इसका पहले वॉल्यूम चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इनकी भी जरूरत अब नहीं है, हम यहाँ पर लिखने वाले हैं चलिए यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, ध्यान देना, R इक्वल टू कितना 60, H इक्वल टू कितना 180, दो चीजें हो गई। और किसके लिए लिख रहे हैं, सिलेंडर के लिए लिख रहे हैं, सिलेंडर के लिए लिख रहे हैं। V इक्वल टू V3 मान लो, V3 इक्वल टू V3 इक्वल टू लिखेंगे पाई R स्क्वायर एच, ये वैल्यूम होता है। पाई की वैल्यू हमें नहीं रखना है, R की वैल्यू क्या मानेंगे 60 का स्क्वायर, H की वैल्यू 180 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पाई 360 00 180 मल्टीप्लाई करेंगे 18 छक्का मल्टीप्लाई कर लेना जरा, कैसे हो पाएगा 108, 18×5 = 90, 18 छक्का 108, 18×3 = 54 और 10 64, इतना होगा लगभग। और उसके बाद 3 टाइम्स 0, और ये पाई सेंटीमीटर क्यूब की एरिया इतनी हो जाएगी इसकी। क्लियर है ना, समझ में आया इतना। अब ये पूरी एरिया दे रहा है, ठीक, और ये केवल इतनी एरिया लिए बैठा है, ये वाला पार्ट इतनी एरिया, तो रिमेनिंग एरिया में जो है वाटर भरा हुआ है, रिमेनिंग एरिया में वाटर भरा हुआ है। तो टोटल में से अगर इनको हम हटा देंगे तो जो वाटर है उसकी एरिया आ जाएगी, ठीक है ना। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू V माइनस B3। V माइनस B3 मतलब होता है V मतलब ये, सॉरी B3 माइनस V3 मतलब ये 648, उसके बाद 000, और B मतलब ये 460, उसके बाद 000, घटाएंगे तो 0 0 0, ये दोनों में पाई लगा है, 8 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी एरिया है, इतनी एरिया जो है वो इस वाटर की है। अब ये सेंटीमीटर में हम चाहे तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो पाई का मान रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर पॉसिबल है तो, ठीक है ना। चेक करते हैं, मान रख के देख लेते हैं। चलिए V' मान लेते हैं इसे, 188,000 लिखा है। पाई की वैल्यू 22/7, 7 दूनी 14, 4 18 48, 7 6 42, 7 7 49, 7 6 42, 60 आएगा, कटेगा नहीं, ठीक। तो जब कटेगा नहीं तो पाई की वैल्यू इतनी ना रखकर 3.14 रख देना। सेंटीमीटर क्यूब दिया है, सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम मीटर में चेंज करना चाहते तो इसका मल्टीप्लाई खुद कर लो, इसका मल्टीप्लाई चलो हम ही कर दे रहे हैं। 314 से 188 का मल्टीप्लाई, 8 चौका 32, 8 एकम 8, 4 12, 8 त्रिक 24, 1 25, 2 2 5 2, 4 1 3, 2 4, 5 2 7 4 11, 5 2 7 1 8 और 1 9, 3 2 5, कितना हो जाएगा 5 9 1 4 2, और उसके बाद 2 अंक से ये 2 दशमलव कटा है तो खाली 1 0 बढ़ेगा, ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक। अब इसे जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे कुछ ऐसे लिखेंगे, बटे में 100 इंटू 100 इंटू 100, और ये अब बन जाएगा जो सेंटीमीटर हो, क्या बन जाएगा मीटर क्यूब। क्लियर है ना। अब 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5, यानी 0.59142 मीटर क्यूब की एरिया का वाटर का वॉल्यूम इसमें होगा।